इतना अच्छा कार्यक्रम व्यवस्था चल रही है और आयोजित करा है। मैं आश्रम की कुछ गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा, ताकि हम थोड़ा जो अभी ज्ञान दिया जाएगा गुरु जी के द्वारा उसका महत्व समझ सकें। मैं विगत 2023 एंडिंग में गुरु जी के पास गया था, और उस समय जब वहाँ गया था तो ये बड़ा संशय था कि सामान्यतः आयुर्वेद के जो पुराने वैद्य हैं उनको ऐसा लेके मन में धारणा रहती है कि वो लेके आए और लेके चले जाएंगे, अपना ज्ञान किसी को देना नहीं है। पहला दिन था तो गुरु जी के पास गया था, चौड़ में बैठ के पूछा मैंने, गुरु जी सीखने की इच्छा है कि आप सिखाएंगे? तो गुरु जी की जो लाइन है पहले दिन की मुझे बहुत अच्छे से याद है। गुरु जी ने बोला कि जैसे मेरे गुरु जी ने मुझे दिया वैसे मैं दे के जाऊं, क्योंकि ये ज्ञान मेरी बापोती नहीं, एक टर्म थी। तो वहीं से समझ में आता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा जैसे रही है, गुरुओं को समाज को देने का कितना अभ्यास रहता है, या फिर वो देने के लिए ही आए, समझ में आता है। और वहाँ एक घटना सुनाऊंगा थोड़ी सी, ताकि उस आश्रम के महत्व को समझ सके। वहाँ जो अभी फिलहाल जो आश्रम बना है, वहाँ की जो पेशेंट थी, एक फीमेल पेशेंट थी, उनको ब्लड कैंसर था। उन्हीं की गुरुजी ने चिकित्सा की थी, और उनकी चिकित्सा करने के बाद वो ठीक हुई तो उनके जो ससुर जी थे उन्होंने वो जमीन डोनेट की, क्योंकि उनके घर में वंश बढ़ाने के लिए कोई था ही नहीं। तो वहां पर गुरुजी ने आश्रम की स्थापना की। वहां लगातार ऐसे पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है और निःशुल्क किया जाता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। वहां लोग रहते भी हैं, वो भी निःशुल्क किया जाता है। विद्यार्थी भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, हम लोग खाना पीना सब खाते हैं, वो भी निःशुल्क किया जाता है। और मैंने प्रत्यक्ष बहुत सारी चीजें देखी कि गुरुजी नव नाड़ी का ज्ञान देते हैं, तो पहले कितने एमएम का स्टोन किस जगह है गोल्ड ब्लेडर में वो बता देते, बाद में हम लोग सोनोग्राफी देखते, उस कोटि का ज्ञान है। और जब गोविंद सर ने जब मुझसे बोला कि गुरुजी का यहाँ पर व्याख्यान होना चाहिए, तो गुरुजी से भी डिस्कशन हुआ कि वहां पर आखिरकार क्या कौन से विषयों को लेकर रखा जाए, क्योंकि संहिताओं की और मेडिसिन की सब बात करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है आयुर्वेद का, वो है आध्यात्मिक पक्ष, जो हमसे छूटा है। तो उस पर फोकस अभी तक कोई कर ही नहीं रहा है, पूरे भारत देश में इस चीज पे फोकस कर ही नहीं रहा है। गुरुजी की जो शिक्षा पहले हुई है, जो आश्रम पद्धति में जैसे वैद्य पढ़ते थे 12 साल का बीएमएस, जैसे आज बीएमएस बोलते हैं, समय बीएमएस नहीं बोलते थे, 12 साल की जो आयुर्वेद की पद्धति होती थी उससे डिग्री होती थी। तो गुरुजी 12 साल तक आश्रम में रहकर जो शिक्षित हुए हैं, उसके बाद लगातार 2-3 साल भ्रमण करना, जगह जगह जंगलों में जाना, औषधियों के बारे में जानकारी लेना, उस तरीके से जो आश्रम पद्धति की चिकित्सा थी आयुर्वेद मूल पद्धति, वहां से निकले हुए लोग हैं। अभी बहुत कम इस तरह के लोग विराजमान है, विद्यमान है। आज हम ऐसे पॉइंट्स को ज्यादा टच करेंगे जो अभी तक जिन पर चर्चा होती ही नहीं है, खासतौर से आयुर्वेद के आध्यात्मिक पक्ष को, नाड़ी को समझने के लिए केवल हम जो है भौतिक या मौखिक रूप से नहीं समझा सकते, उसका आध्यात्मिक पक्ष कितना जरूरी है, या फिर कुछ पॉइंट डिसाइडेड किए गुरु जी ने, जिनको समझ के हम ये समझना चाहेंगे संहिताओं से बाहर का भी एक आयुर्वेद है, उसको किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। समय समय पे बताया करो। और कॉलेज में दोनों की व्यवस्था की, मंच भी अच्छा मिला, लंच भी अच्छा मिलने वाला है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भावनाओं में बह जाऊं। तो सबको, सभी धन्वंतरी के, भगवान धन्वंतरी के व्रत पुत्रों को मेरा प्रणाम। ये एक बहुत अलौकिक दृश्य है कि कुछ आध्यात्मिक एक वलय तैयार निर्माण करने के लिए हम विचारों की तरफ जाएंगे, और उन विचारों से हम कितना परिपूर्ण होते हैं इस विषय पे चिंतन करेंगे। नाड़ी परीक्षा, नाड़ी परीक्षा एक आध्यात्मिक, संपूर्ण आध्यात्मिक विषय है। हमें तो केवल वो सिखाया जाता, मेंढक की तरह चल रही, बतख की तरह चल रही, सांप की तरह चल रही, वात पित्त कफ के बारे में कहा जाता है। लेकिन ये तीन उंगलियां हमारी इतनी पावरफुल है, इतने इसमें ऊर्जा है कि ये तीन उंगलियां हमको बता सकती है कि इस सामने वाले के शरीर में कौन सी व्याधि है। हमें किसी मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आध्यात्मिक आध्यात्मिक प्रगति हम थोड़ी करें। बहुत ज्यादा नहीं करना है, ना किसी बहुत ज्यादा कर्म कांड में फंसना है, लेकिन थोड़ी सी हम हमारी आत्मा शक्ति हमको बढ़ानी है। और ये बढ़ाने के लिए
कुछ प्रयोग, देखो हमने तो नाड़ी विज्ञान सीखने के लिए 5 साल लगा दिए, लेकिन आप 5 महीनों में ये विद्या सीख सकते हो। मुझे अनुभव यानी आनंद होता है इस बात का कि मेरे यहाँ बैठे हुए बच्चे 6-6 महीनों में इतने पारंगत हो गए कि आज किसको कौन सी व्याधि है, ये ब्लड टेस्ट या कोई किसी भी प्रकार का रिपोर्ट देखने के पहले मुझे कह देते हैं कि गुरुजी इनको L4 L5 डैमेज है, किसी का टीबी है, किसी के एसजीपीटी एजीओटी बढ़े हुए हैं। ये इन बच्चों के मुंह से सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो परंपरा कहीं ना कहीं फिर से शुरू हो चुकी है, जो अनादिकाल की परंपरा है। और इस सब परंपरा को आत्मसात करने के लिए हमें बहुत पुराने मार्गदर्शक है जिन्होंने लिख रखा है, उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। सर्वप्रथम नाक आता है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में लिखा है कि जब तक आप एकाग्र नहीं होते, मन को शून्य नहीं करते, हमारे विचार और विकारों को हम हमारे दिमाग में से दूर नहीं करते, मन से दूर नहीं करते, तब तक हम दूसरे की व्याधि नहीं समझ सकते। व्याधि सर्वप्रथम क्या लिखा है कि व्याधि समझने के लिए एकाग्रता आवश्यक है। अभी कुछ कार्यक्रमों में जाता हूँ तो उसमें चर्चा होता है, चिंतन होती है, सारे लोग कहते हैं कि इतनी दवा दी, ये ठीक हो गया, उसके रिपोर्ट्स देखे, रिपोर्ट्स के आधार पे दवा करी। तो मुझे ऐसा लगता है जब ये सुनता हूँ कि बड़ा दुख होता है कि रिपोर्ट्स के आधार पे दवा करने का क्षेत्र हमारा नहीं है। हमारा है कि भाई नाड़ी के आधार पे उसको कौन सी व्याधि है और कौन से उसका वात कुपित है, पित्त कुपित है और कफ कुपित है, वो देखना। और वो देखने के लिए थोड़ी आध्यात्म की आवश्यकता रहती है। एकाग्रता करने के लिए, एकाग्र मन करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। हम योगा द्वारा भी हमारी एकाग्रता, देखो अब सारे डिटेल्स बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 दिन यही लग जाएंगे। लेकिन मैं सारे विषय संक्षिप्त में लूंगा, फिर उसके ऊपर आपको यदि कुछ पूछना हो तो जरूर पूछना। तो सर्व सहज और सरल माध्यम है एकाग्रता बढ़ाने का त्राटक। यदि हम त्राटक करते करते वहां तक पहुंचे कि 20 मिनट तक हम निर्विचार होकर बैठे, और निर्विचार होकर बैठने के बाद हमारी शरीर हमारा जो शरीर है वो शून्य की स्थिति में आए, इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस खुले जगह पे एकाधे वृक्ष के नीचे बैठकर ये कर सकते हो। तो त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में शून्यता आती है। शून्यता अलग, शून्य, जीरो, शरीर को शून्य करना, भारहीन करना। जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि अपने आप को जमीन से पद्मासन लगाकर ऊंचे उठा देते हैं। हमें वहां तक नहीं जाना, उसमें तो अपना सारा जीवन चला जाएगा। सिर्फ मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे बैठा हूँ उस जगह का अस्तित्व का आभास मुझे नहीं हो रहा, इतना ही करना है। और रोज इन बच्चों के तो बेचारों की उंगलियां फोड़ डाली मैंने। सैंड पेपर रहता है ना अपना, सैंड पेपर पे घस घस के इनकी उंगलियां फोड़ डाली, और फिर गरम रेत में भी डाली उसको,
उसको सेंसेशन आने के लिए हमने जो वो अपनाए, फिर 15 से 20 मिनट तक बर्फ के सिल्ली के ऊपर भी रखवाए। ये इसलिए करना है कि हमारी उंगलियां शून्य हो जाए, शून्यता आ जाए उसमें। जैसे यहाँ युवा बैठे, बच्चे बैठे, उनको तो पता है कि ऑफ ब्रेक बॉलिंग करने के लिए क्या करते हैं ये लोग। क्रिकेट खेलते हो ना, क्या करते हैं स्पिनर, ये मिडिल फिंगर सुन कर देते। ये सुनना होने की वजह से क्या होता है, बॉल को जब उसका टच होता है तो ऑफ साइड ऑन साइड जब जब चाहे तब वो घुमा सकते हैं। ऐसे ही होता है ना, मैं खेला नहीं लेकिन मैंने सुना है ऐसा होता है, क्योंकि हरभजन के बाइट देखते रहता हूँ मैं। देखो, आयुर्वेद निकलता कहीं से भी निकलता है, सिर्फ हमको उसमें का आयुर्वेद लेना है, कमेंट्री नहीं लेनी है, क्रिकेट नहीं लेना। तो ये उंगली यदि हमारी सुन्न हो गई, मिडल उंगली, तो वात पित्त पित्त के ऊपर सुन्नता आती है। और इधर कफ के ऊपर क्या आता है, जब हम इसको बहुत देर तक बर्फ के सिल्ली के ऊपर रखे तो सिल्ली के ऊपर शीतलता की सुन्नता आती है। पित्त हो गया, कफ हो गया, अब रह गया वात। वात को खुला छोड़ दो, क्योंकि हमें केवल 2 या 3 ही वात के प्रकार सिखाए जाते हैं, जो 16 प्रकार के वात होते हैं। तो वात को खुला छोड़ दो। पित्त और कफ के बारे में यदि आप अपना अच्छी तरह अध्ययन किया आपने, और अपना खुद का सेंसेशन एकाग्र होके सामने वाले की नाड़ी, जैसे कल मैंने कुछ कहूँ तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी, नहीं तो बोलेंगे बाबा जी यहाँ बैठ के हमें अपनी खुद की पीठ थपथपा रहा है। कल मैंने अपने यहाँ के राजस्व मंत्री है उनकी नाड़ी देखी, नाड़ी देखते से ही मैंने कहा कि आपका तो बाईपास हो चुका है। तो एकदम उठ के खड़े हो गए, आपको कैसे पता। मैंने बोला भाई मैं तो जिंदगी में पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, मुझे तो आपका नाम ही पता नहीं था, क्योंकि मैं ये राजनीति से कोसों दूर हूँ। तो जब मैंने नाड़ी विज्ञान के बारे में उनसे कहा, तो उन्होंने कल शाम तक इतना चिंतन किया। मैं गया था दूसरे काम के लिए, मुझे राजस्व की कुछ भूमि चाहिए थी उसके लिए, लेकिन उन्होंने कल रात तक इतना इस विषय को बढ़ाया कि जल्द ही मुझे वहां 50 बीघा भूमि मिलने वाली है शासन की तरफ से जड़ी बूटी लगाने के लिए। तो ये सब कब क्यों हुआ, क्योंकि केवल नाड़ी जो विज्ञान है, नाड़ी विज्ञान को मैंने अपने अंदर आत्मसात किया। आप भी कर सकते हो, कहीं उसके लिए बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, अपना प्रपंच बढ़ाओ, प्रपंच बढ़ाने के साथ साथ अपना ये कला भी बढ़ाओ। तो इसके बाद ब्रह्म संहिता के बाद सबसे अच्छा वर्णन आता है इसका गहन अभ्यास रावण संहिता में। रावण संहिता में एक एक व्याधि के इतने डिटेल दे रही है, कौन से उंगली पे कौन सा स्ट्रोक लगता है, कौन सी उंगली हमारी वो स्ट्रोक को परिचित होने के बाद बता सकती है कि इसको कौन सी व्याधि है। नाड़ी परीक्षण का श्रेष्ठ अध्ययन जो है रावण ने किया है, रावण ने लिख रखा है। रावण संहिता का विज्ञान खंड जो है, वो विज्ञान खंड रावण संहिता का इसी से परिपूर्ण है, जिसमें नाड़ी परीक्षण के बारे में बहुत डिटेल लिखे कि वात नाड़ी देखते हो हमारी दिशा कौन सी होनी चाहिए, पित्त नाड़ी देखते हो कौन सी होनी चाहिए, कफ नाड़ी किधर देखनी है, ईशान कोण में बैठ के व्याधि के
अनुसार नाड़ी देखकर उसका कैसा इलाज करना है, अग्नेय कोण में बैठ के किसका इलाज करना है, इतने डिटेल गहन अब दिया है उसमें, विज्ञान खंड जो है उसमें, कि बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतनी बड़ी बात आयुर्वेद सिलेबस वालों से कैसे छूट गई। मैंने अभी कई पुणे के और गुजरात के कुछ वैद्य मेरे पास आए थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके नाड़ी परीक्षा का आधार क्या है, तो मैंने कहा रावण संहिता। जब मैंने रावण संहिता कहा तो बोले ये रावण ने कब लिखी। दुष्यंत वैद्य को सबसे पहले रावण संहिता में रावण ने नाड़ी परीक्षा का वर्णन दिया है और नाड़ी परीक्षा करने की विधि समझाई, और विधि के अनुसार हम यदि नाड़ी परीक्षा करते तो आपको किसी भी मशीनरी की या किसी भी प्रकार के रिपोर्ट्स की आवश्यकता नहीं। आज यहीं से एक सुबह आए थे, उनको जब नाड़ी देखी तो मैंने कहा 3 साल से पीलिया है, सारा उसके गहन चिकित्सा केवल उंगलियों के द्वारा की। फिर उसके बाद रिपोर्ट्स देखी, इन बच्चों ने देखी, मैंने तो देखी नहीं, क्योंकि एक तो दिखता ही कम है और ऊपर से इतना अच्छा इंग्लिश नहीं है मेरा। तो वो देखने के बाद केवल नाड़ी से जो देखा वही उसमें लिखा हुआ निकला। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि नारा अपना रावण संहिता के आधार पे नाड़ी परीक्षा का जितना गहन अभ्यास किया उसका ये परिणाम। योगा करना है, उंगलियों को तैयार करना है, बाद में हम एक सहज आप पड़ोसी की नाड़ी देखो, आप उनकी देखो, एक नई टेक्निक मैंने इन बच्चों को सिखाई। जो नाड़ी के स्ट्रोक है अपने 1 से लेके 80 तक, इसके 10-10 के ग्रुप किए हैं, और कौन से ग्रुप का कौन सा स्ट्रोक कमजोर लगता है उंगली को, इसीलिए उंगली को जो स्ट्रोक कमजोर लगता है समझ लेना उसी प्रकार की व्याधि उसको है। तो ये एक वर्गीकरण करके उस आधार पे इन बच्चों को मैं सिखा रहा हूँ, और ये पारंगत भी हो रहे, क्योंकि अब उतना समय नहीं। मैं तो यह शिक्षा आयुर्वेद की शिक्षा के लिए उम्र के 9 साल से चला गया था, और ये तो है पीजी के बाद, यूजी के बाद। जो बचपन में सीखना था वो अब सीख रहे, लेकिन फिर भी सीख रहे, इस बात का मुझे आनंद है। तो रावण संहिता के आधार पे देखो, यहीं से शुरू होता है आयुर्वेद। रावण ने सुश्रुत अपना कौन ये था, वैद्य सुषेण। रावण ने सुषेण वैद्य को सबसे पहले ये कहा कि आयुर्वेद को यदि जानना है, मंत्र जागृति, तंत्र जागृति, यंत्र जागृति और औषधि जागृति, ये 4 बिंदुओं की साधना, इन 4 बिंदुओं पर अनुष्ठान, इन 4 बिंदुओं की जानकारी लेना अति आवश्यक है। मंत्र, तंत्र, यंत्र और औषधि। और औषधि बोले तो हम औषधि के बारे में जो सोचते हैं ये औषधि नहीं, रस, रसायन, भस्म, पिष्टि, वटी, गुटिका, ये औषधि नहीं। उन औषधियों को सम्मिलित किया है नारद संहिता के एक श्लोक ने। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च त्वमनो देहि वनस्पतये। देखो, नारद संहिता, नारद ने तो नारायण नारायण करके अपने जीवन यापन किया। ब्रह्मा जी के पास उनको कहीं पास लेके नहीं जाना पड़ता था, एंट्री कार्ड लेके नहीं जाना पड़ता था,
ना शिव जी के पास जाना पड़ता था। लेकिन नारद संहिता का प्रथम श्लोक क्या है? आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशु वसुनिच ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च तन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, तू हमें आयु दे, बल दे, यश दे, मेधा दे, प्रज्ञा दे, पशु दे, पक्षी दे। ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से नहीं मांगा, शिव जी से नहीं मांगा, ना विष्णु भगवान से मांगा। उन्होंने किन से मांगा है? त्वमनो देहि वनस्पते। ये हमारे लिए जीवंत देव है, भगवान है। आयुर्वेद के जितने भी हम पुजारी है, उनके लिए ये विश्व हमारा है। और इस विश्व का विश्लेषण रावण संहिता में बहुत अच्छी तरह कर रखा है रावण ने। फिर गर्ग संहिता में भी आता है नाड़ी विज्ञान के बारे में। फिर अभी तो आपके सिलेबस में किसका ये आता है? हाँ, सारंगधर संहिता में आता है, लेकिन वो सारंगधर संहिता में बहुत संक्षिप्त है। तो इस तरह के वर्णन जहां जहां भी हमको मिलते हैं, ठीक है, आपको सिलेबस तो पूरा करना ही है, उसको आत्मसात करना ही है, क्योंकि वो तुम्हारा अपना मार्गदर्शक है। परंतु इस मार्गदर्शन के बीच में हमको मूल आयुर्वेद की तरफ भी जाना है। देखो, संहिताएं वगैरह 12 साल में मैंने सब पढ़ रखा है। सब होने के बाद जब गुरु दीक्षा दी, तो गुरु जी ने ये कहा कि एक संकल्प कर कि मैं जितना हो सके उतना वनस्पतियों को लेकर ही इलाज करता रहूंगा, जो चाहे शुष्क औषधि हो, काष्ठ औषधि हो, या ताजी औषधि हो। और हम मुझे बड़ा आनंद होता है कि भगवान धन्वंतरी की इतनी कृपा है कि मेरे आश्रम में आज किसी प्रकार के भस्म पिष्टि कुछ भी नहीं, केवल और केवल औषधि या चूर्ण रखे हुए, यवकूट रखे हैं। काढ़े बनाना, पिलाना, स्वरस निकाल के ताजे पत्तों के वो पिलाना। अभी अभी एक 15 दिन के अंदर एक टंग कैंसर का पेशेंट है। कहाँ गए नवनीत जी? उनके पास सारा रिकॉर्ड है। तो 8 से 15 दिन के अंदर वो 90% ठीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऊर्जा वनस्पतियों की है, वो वनस्पतियों की ऊर्जा मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर उतारी है। और श्रद्धा, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत चमत्कारी बाबा हूँ, लेकिन मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि ये वनस्पति इस व्याधि को ठीक करेगी, और वो मेरे श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाती। तो ऐसी हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न करनी है। साधना के बिना अपना आयुर्वेद अधूरा है। हम जब किसी प्रकार की साधना करते हैं आयुर्वेद के लिए, तो हमारी आयुर्वेद की साधना शुरू होती है दशविधि स्नान से। पंडित लोग जब बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो उस वक्त इस तरह का स्नान करवाते हैं, दशविधि स्नान। उसमें रस स्नान है, अर्क स्नान है, भस्म स्नान है, मृत्तिका स्नान है, औषधि स्नान है, महाऔषधि स्नान है, पंचामृत, पंचगव्य, ऐसे 10 प्रकार के स्नान। तो इन 10 प्रकार के स्नान एक विशिष्ट दिवस देख के, या तो पूर्णिमा या अमावस, और 10 प्रकार के स्नान हमें करना है, ताकि ये स्नान हमको निरोगी रखेंगे। पंचामृत पंचगव्य से तो ये सर भी इसका महत्व बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो बैठे उनसे भी आप इस बारे में चर्चा कर सकते हो। तो ये 10 विधि स्नान जिसे कहते हैं, देखो ये ईश्वर ने हमको, ईश्वर से भी ज्यादा ऋषि मुनियों ने हमको आयुर्वेद में ढाला है। हमारा प्रत्येक त्योहार खोल के देखो। अब चैत्र महीना आने वाला है, क्या करेंगे? शाही जीरा कूट के उसमें
नीम की नई पत्तियां आएंगे, उसको रगड़ के उसका रस निकाल के हम पिएंगे। वैशाख महीना आया, वैशाख महीने में क्या करेंगे कि जो अरणी की नई पत्ती आती है एकदम नई नई कोपल, वो वैशाख महीना में हम उस कोपल का सेवन करेंगे। चैत्र में नीम की पत्ती, वैशाख में शीशम की अपना अरणी की पत्ती। ज्येष्ठ महीने में फिर आती है, देखो ईश्वर ने हमको सब दे रखा है, हम उसका उपयोग करना भूल गए। मैंने अभी सर लोगों से कहा कि भाई ये पिज्जा बर्गर ये तो हम बंद नहीं कर सकते, बच्चों का लेट उठना बंद नहीं कर सकते, तो इनको कम से कम एक संदेश दे सकते हैं कि भैया तू चैत्र महीने में नीम के पत्ती का रस पी। ऐसा हर एक माह का कौन से पत्ती का रस पीना है, अरणी का कब पीना है, खिरनी का कब पीना है, ये सब शास्त्रों में लिखा है। बस ले लूंगा मैं, बस ठीक है, गिर जाएगा। तो उन औषधियों की जागृति करके हर 27 दिन बाद पुष्य नक्षत्र आता है, और पुष्य नक्षत्र पे हमें जितनी भी औषधियां दिखती है वो सारी जागृत रहती है। और उस दिन हम जो नक्षत्र के अनुसार उसको उस वनस्पतियों का सेवन शुरू करेंगे तो रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ेगी। ऐसे 12 ही महीने के 12 पौधे हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष पौष, सब फाल्गुन महीने तक, फागुन तक सभी औषधियां अपने शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा अध्यात्म जितना हम विकसित कर सकते हैं उसके बारे में चिंतन करना है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति खुद की, क्योंकि हम नाड़ी वैद्य है, यानी जो भी व्याधिग्रस्त व्यक्ति हमारे साथ हमारे पास आएगा तो उसको टच तो करना पड़ेगा, और उसमें भी संसर्गजन्य रोग रहे तो कहीं अपने ऊपर उसका प्रभाव ना आए, इसलिए हम खुद को रोग प्रतिकार शक्ति हमारी खुद की जबरदस्त बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए ये 12 महीने के वो सारी जानकारी सूर्यभान यहीं पे है, उनके पास लिपिबद्ध कर रखी है, उनको पता है, वो आपको बाद में देंगे, क्योंकि संपूर्ण विषय मैं थोड़ा थोड़ा ही लूंगा। तो नाड़ी विज्ञान हो गया, आत्म शक्ति आत्मा जागृति के लिए क्या करना है ये विज्ञान हो गया। अब मैं आता हूं हमारे जन्म से पहले, जहां आयुर्वेद की शुरुआत होती है। आयुर्वेद का श्री गणेश होता है। आयुर्वेद का श्री गणेश कब होता है, जब हम गर्भस्थ रहते हैं। गर्भस्थ रहते समय हमारी माता, जैसे ही पता चलता है कंसीव हो गया, उस वक्त गर्भ संस्कार शुरू होते हैं। पहले माह में पीपल के नीचे ज्यादा से ज्यादा बैठना, क्योंकि पीपल चंचल होता है ना, थोड़ी सी हवा में वो भी कितने आवाज करता है पीपल। और दूसरी बात, विष्णु का भी वहां स्थान है, और विष्णु भगवान को गंभीर कहा है। तो उस महिला को यदि हम पीपल के पेड़ के तने को लेके पीठ टिका के बिठा रखे, और वहां धीमी आवाज में, ठीक है आपको हर बात कंठस्थ करने की आवाज न आवश्यकता नहीं, और अब तो टेप भी हो गए, मोबाइल भी हो गए, धीमी आवाज में वो केवल विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती रहे और वो सुनती रहे, तो उसके संस्कार गर्भ पे आते हैं। दूसरे महीने में औदुंबर के नीचे बैठे,
औदुंबर कल्पवृक्षाणाम संगम कामधेनु, और औदुंबर को कल्प वृक्ष कहा है। तो उस कल्प वृक्ष के नीचे जब वो बैठेगी, देखो ये बच्चों, जब आप अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट बनोगे और इस तरह आपके सामने कोई पेशेंट आया, तो सबसे पहले आप उसको इस विषय में, मेरा एक ये प्रोजेक्ट भीलवाड़ा में चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में मुझे आज इस बात का गर्व है कि यानी मुझे सर्वे करने की आवश्यकता नहीं, मुझे पता चल जाता है कि आधा भीलवाड़ा वहां आता है, तो किसके घर में कौन सी बहू प्रेग्नेंट है, ये वहां एंट्री में ही पता चल जाता है। तो आप इस तरह के प्रयोग करोगे जो अनादिकाल से होता आया है। अब इसके परिणाम में हर माह में अब जैसे इधर हो गया, उदंबर का हो गया, उसके बाद तीसरे महीने में जो शरीर में हलचल होने लगती है, तो उस वक्त हम स्थित प्रज्ञ होने के लिए उसको, गर्भ को स्थित प्रज्ञ यानी गंभीर होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वट वृक्ष के नीचे उस महिला को बिठाना है। शिव जी का है, शिव स्थान कहा जाता है ना। ऊर्ध मूल मद शाखा आश्वस्तम प्राहुरव्यम छंदांसी यस्य पर्णानि, ये जो श्लोक है, तो ये इतना गंभीरता का एक प्रतीक है। बर्ड, बरगद, तो वही गर्भ, गंभीरता की ऊर्जा उस गर्भ में आती है। ये बर्ड, औदुंबर, पीपल, तीन हो गए। फिर कैल्शियम बनना शुरू हो जाता है। देखो विज्ञान उस वक्त कितना, उस वक्त कोई स्टडी नहीं थी या किसी प्रकार के सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, फिर भी ये लिख रखा है। तो उसके लिए क्या है, आंवले के नीचे बिठाओ और वहां बैठ के, अब ये विषयांतर होगा। राधा रमन नाम है इस कॉलेज का, बड़ा अच्छा नाम। जब मुझे कहा गया तो मैंने बोला चलो हम राधा के भी दर्शन हो जाएंगे और युगंधर कृष्ण के भी दर्शन हो जाएंगे और उनका प्रिय पेड़ कदम्ब, कदम के भी दर्शन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना बड़ा नाम है तो एक दो तीन कदम जरूर लगा देना, ताकि उसकी ऊर्जा भी इस संस्थान को मिलती रहे। और यश है, लगे है। अरे वाह वाह, बधाई हो, बधाई हो। उसकी ऊर्जा जो चौथे महीने में, पांचवें महीने में जो मिलती है गर्भ को, कदम की, वो फिर से वो वेटिंग ट्री कहा जाता है। अभी मेरे यहाँ कैलिफोर्निया के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कदम के ऊपर बोला तो बोले दिस इज वेटिंग ट्री। हाउ? तो उन्होंने कहा कि बोले यहाँ आके राधा कृष्ण की राह देखती थी, इस पेड़ के नीचे खड़ी होके कृष्ण के साधना करती थी, आराधना करती थी, और कृष्ण के आने की वाट जो होती थी, इसलिए उसको वेटिंग ट्री कहा है। और यहाँ वो सर्वस्व ज्ञान प्राप्त होता है। देखो कुछ बातें विदेशी लोग हमको सिखा के जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि गर्भस्थ शिशु, जब हम कदम के नीचे जाते हैं वहां उनको रखते हैं और राधा सहस्त्र नाम के उच्चारण वहां होता रहा, तो उसकी आध्यात्मिक जो एक ऊर्जा है, वो ऊर्जा संकलित होना शुरू होती है। ऐसे 9 महीने के 9 पेड़ है और 9 प्रकार के सहस्त्रावली। अब मैं करना कुछ नहीं, एक एक महीने में एक एक महीने यानी माता को उस पेड़ के नीचे बिठाना है। तो ऐसा 9 महीने तक हम जब बिठाते हैं, अब जिसका उल्लेख है, इतिहास में लिखा हुआ है, वो एक प्रकरण बताता हूँ। मैं पुराणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि अष्टावक्रा को भी ज्ञान गर्भ में प्राप्त हुआ, बाद में अभिमन्यु को भी हुआ,
भगवान पार्श्वनाथ को भी गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब तो है ही। लेकिन एक माता जब प्रेग्नेंट हुई तो वो ऐसे 9 महीने 9 पेड़ों के नीचे बैठती थी, और उनके पति उनको वहां शिव तांडव सुनाते थे। 9 माह तक रोज शिव तांडव सुनती थी वो गर्भ भी सुनता था, उसकी माँ भी सुनती। अब ये 9 माह तक चला, बच्ची का जन्म हुआ, नाम रखा गया मनु। मनु छोटी थी तब से ही उसके एक जो शिव तांडव सुना था उसके लक्षण उसमें दिखने लग गए। पेशवा, नानाजी पेशवा वगैरह उनको देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि 8 साल की बच्ची कूद के घोड़े पे बैठ के घोड़ा बेफाम चला रही है। और वो इसी को हम आज जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो देखो गर्भ संस्कार के परिणाम क्या है। जीजाबाई ने आखिरी का 7 8 9 माह तक भागवत कथा, और कहते हैं ना युद्धस्य कथा रम्य, केवल युद्ध कथा और नीति शास्त्र का, चाहे विदुर नीति हो चाहे चाणक्य नीति हो, ये नीतियों का पठन किया। और उसके बाद जीजाबाई को पुत्र हुआ शिवाजी। देखो गर्भ संस्कार के कितने विशाल परिणाम है जो हम भूल गए। और उस विशाल परिणाम, एक जो शिवाजी महाराज का चरित्र जानते हैं वो जानते हैं कि 16 साल का एक बच्चा, हम तो 18 के ऊपर हो गए, 16 साल का एक बच्चा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की शपथ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे इस्लामीकरण नहीं होने दूंगा, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करूंगा। तो उस वक्त उसके साथ केवल, वो खुद 16 साल का, उसके साथ केवल 15 बच्चे, और 15 बच्चों की वजह से इतना बड़ा विश्व हिंदू साम्राज्य स्थापित हुआ। तो ये गर्भ संस्कार के मुझे उन कहानियों में नहीं जाना, मुझे महत्व ये बताना है कि हमारे लिए गर्भ संस्कार कितना महत्वपूर्ण है। योगा करवाना ये वो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आध्यात्म की तरफ ले जाना जरूरी है। यहाँ पर आयुर्वेद और अध्यात्म का मिलन देखने को मिलता है। फिर तो ठीक है, बाद में शहद भी पिलाते हैं, गोटी भी करते हैं, बत्तीसा जो डिलीवरी हो गई उसको बत्तीसा भी खिलाते हैं, वो तो बाद में तो बहुत बड़ा विषय है। लेकिन गर्भ संस्कार आपके पास जो भी आपके माता बहनें भाभी या पड़ोसन जो भी हो, वो आए तो उनको आग्रह करना कि हम बताते हैं 9 महीने के 9 पेड़, उसके नीचे आप बैठो, अपना मोबाइल ले जाओ और सहस्त्र नाम सुनो। उस वृक्ष के नीचे कौन से देवी देवता का कौन सा वृक्ष, ये आध्यात्म का एक सुंदर सम्मिश्रण है जहाँ सुसंस्कारित बच्चे निर्माण हो गए, एक पीढ़ी निर्माण होगी। और ये दायित्व आपका है, नए बच्चियां जो यहाँ बैठी है वो आपका दायित्व है कि इस तरह से आप उन लोगों को प्रेरित करोगे, उन माता बहनों को प्रेरित करोगे। आध्यात्म हमारा मूल है आयुर्वेद का। खुद को भी अभी मेरे यहाँ एक पंचकुंडी यज्ञ होने वाला है, कई सालों से चल रहा है यह परंपरा। उस परंपरा में मैं करीब 7वां उसका अधिकारी हूँ। तो वो यज्ञ चलता है, तो मैं अभी पुष्य नक्षत्र 19 तारीख को निकल गया, उस दिन से औषधि कलेक्शन शुरू हो गया। 152 प्रकार की जड़ी बूटियां हम एकत्रित करते हैं और उन जड़ी बूटियों को कूट के उसका साकल्य बनाते हैं। एक पत्रिका शायद मेरे गाड़ी में पड़ी है पुरानी, देख, या फिर इसमें होगी, निकाल के सर को दे देना हो। तो वो 142 प्रकार की जड़ी बूटियों का साकल्य बनाकर जब मौसम परिवर्तन का समय आता, होली के बाद मौसम परिवर्तन होता है,
तो होली के बाद की जो नवमी आती है, अष्टमी नवमी, यानी अनुष्ठान तो पंचमी से शुरू होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी दो मुख्य दिवस है उसके। और शायद इस साल 8 तारीख और 9 तारीख आ रही, मार्च महीने में। तो उन 2 दिन तक वो हवन चलता है। तो वहां पर के कुछ लोगों के अनुभव इन लोगों ने संकलित कर रखे हैं कि वहां का उन 142 प्रकार की जड़ी बूटियों का जो धुआं अपने अंदर आता है, उसके लिए विशेष घी मेरा गुजरात से आता है, गाय का घी। और वो जब पूर्णाहुति होती है उस वक्त तो वहां हजारों लोग आजू बाजू में बैठ जाते हैं, और वो पंडाल में एयर टाइट पैक कर देता हूँ ताकि धूल धुआं उसका बाहर ना जाए। और वो धुआं जितना हम अपने अंदर उतारेंगे, या वेदी के पास बैठ के जितना हम अपना सेक करेंगे, उतनी हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। और इसके उदाहरण भी है वहां पर। और विशेषकर ये अपने आपके मानकर सर्वग्रह है ना, और इनके साथ एक थे, वो शायद किडनी के पेशेंट थे तो वो एक्सपायर हो गए। इन लोगों ने वो मेटर वगैरह लाके उसका, और कुछ दिल्ली से भी कुछ आए थे ऐसे वैज्ञानिक, उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि बोले यहाँ से इस पंडाल के अंदर के 94% जो बैक्टीरिया हमारे लिए घातक है वो सब मर चुके हैं। तो ये हमको विज्ञान, यानी आयुर्विज्ञान तो पढ़ना ही है, लेकिन अध्यात्म को भी जोड़ना है। और ये अध्यात्म जोड़ने के लिए आपकी खुद की मानसिक तैयारी जो आ रही जरूरी है। देखो क्या है कि 1 साल पहले मुझे खुद को फेस पाल्सी हुआ था, तो उच्चारण कम ज्यादा होते हैं। तो उसका ज्यादा यानी भाव समझना, शब्द समझ में नहीं आए तो चलेगा। तो हम अध्यात्म को इतना सहज और सरलता से करके हमारे आयुर्वेद को पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं कि हमें जो भी औषधि, हमारे जो भी पत्ते हाथ में आएंगे, वो निश्चित हमें औषधि के रूप में यश देंगे। इसलिए नारद मुनि ने सर्वप्रथम वो श्लोक लिखा है। मेरे जीवन परिवर्तन का श्लोक है ये। हालांकि माता पिता ने तो मुझे एक मस्त भागवताचार्य बनाने के लिए रखा था, और डोंगरे रामचंद्र शास्त्री डोंगरे जैसे विद्वान, वो उनका मुझे शिष्य बनाने के लिए भेजा था। लेकिन जब ये श्लोक पढ़ा तो मैंने बोला कौन मंजीरे कूटे, हम तो बस वनस्पतियों की साधना करेंगे। नहीं तो भागवत कथा करने के बाद करोड़ों की कमाई होती है तो मुझे पता था। लेकिन वो साधना करने के लिए कुछ बच्चों के पास फोटो है। अक्टूबर नवंबर के महीने में, जिद्दी था मैं, बचपन से जिद्दी था, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में गोदावरी और ब्रह्म तीर्थ जो त्र्यंबकेश्वर में है, उसमें मैं 6-6 घंटे जलशय्या करता था। क्योंकि मुझे एक ही ध्यास था कि मुझे किसके अंदर कौन सी व्याधि है ये सीखना था। कड़क हो जाता था शरीर। फिर गुरुजी मुझे तप के पास बिठा के मेरे हाथ पांव को घी से मसाज करके सीधा करते थे। तो ये एक जिद होनी चाहिए हमारे अंदर, एक जिद रहेगी तो तो ही हम दूसरों का इलाज कर पाएंगे। केवल यहाँ से जाओगे और अपनी डिग्री दीवार पे लगाओगे और टेबल कुर्सी डाल के हाथ में पेपर पेन लेके बैठोगे कि कस्टमर आए तो मैं देख लूं, कोई नहीं आएगा आपके पास। लेकिन यदि आपके चेहरे पे तेज आया तो सारी दुनिया आपके गुलाम बनेगी। और तेज लाना है तो अध्यात्म को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जैसे 9 महीने का कहा, वो यज्ञ का भी कहा। और कुछ
विशेष वृक्षों के विशेष मंत्र है, जो मंत्र महारणाओं में दे रखे हैं कि बिल्व फल के नीचे बैठ के कौन सा मंत्र उसका उच्चारण करना चाहिए, आंवले के नीचे कौन सा करना चाहिए, नीम के नीचे, हर एक का मंत्र महारणाओं में वर्णन है। उस मंत्र जागृति को भी हमें बीच बीच में साधना करके जागृत करना पड़ेगा। ये मंत्र हमको आसानी से मिल जाएंगे। जैसे भगवान धन्वंतरी ने कुछ मंत्र सुश्रुत को कहे, अग्नि पुराण में इसका उल्लेख आता है। अभी एक उसके सुश्रुत की और उनकी जो संभाषण है उसकी एक विशेष पुस्तिका मैं तैयार कर रहा हूँ, और 6 महीने में आ जाएंगे वो मार्केट में, क्योंकि अग्नि पुराण में आयुर्वेद है, इसका उल्लेख कहीं नहीं होता। तो और ये जो मेरा जो प्रयोग है पंचकुंठी यज्ञ का, ये भी अग्नि पुराण के आधार पे ही है। तो हमें हर जगह हमारा आयुर्वेद दिखता है। अब कितना भी मॉडर्न हो जाए विश्व, या कोई भी पैथी कितनी भी मॉडर्न हो जाए, उनको आना आयुर्वेद के पास ही है। लेकिन आयुर्वेद के पास वो तब आएंगे जब हम इस विषय में पारंगत हो जाएंगे। अभी वो 2-4 लोग आए थे, 4 एक लोग थे कैलिफोर्निया से आए। अगले महीने के 15 तारीख से लेके तो 6 माह तक वो यहाँ रहकर मेरे पास रह के उसका विद्याभ्यास करने वाले, क्योंकि उनकी नाड़ी पकड़ के मैंने बता दिया था उनको कौन सी व्याधि है। तो सबसे पहले जब आप सामने वाले को बताओगे आपको ये व्याधि है, वो खुशी के मारे बोलेगा इनको तो पकड़ में आ गई, आधा वैसा ही ठीक होगा, आपको गुरु मानने लग जाएगा। तो हमको सबसे पहले नाड़ी विज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लो। कुछ लोग हैं अभी भी कि जो नाड़ी विज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन वो सब क्या है कि जैसे मैं एक जंगल में बैठा हूँ, ये तो हमारे सूर्यभान जी की कमाल है कि इतने जंगल में भी ढूंढ के आ गए और उन्हें वो बच्चों को रास्ता दिखाया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बैठे हैं। एक बहुत बड़े हमारे गुरु भाई बहुत बड़े नाड़ी वैद्य थे, जिन्होंने एपीजे कलाम की नाड़ी परीक्षा करते थे, उनके यानी फैमिली वैद्य थे, बृहस्पति देव त्रिगुणा। अब तो ब्रह्मजीन हो गए, लेकिन वो भी मेरे गुरु भाई। तो हमें नाड़ी देखकर जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम शून्य हैं, ये बात ध्यान में रखो। तो नाड़ी देखने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, एक खुद की ऊर्जा प्रज्वलित करनी पड़ेगी, और खुद की ऊर्जा प्रज्वलित करते करते प्रत्येक वनस्पतियों की, देखो अपने तो अभी भाव प्रकाश निघंटु वगैरह जल्दी आ जाएगा आपके सामने, या आ गया होगा। तो इसमें वर्ग दे रखे, हरित वर्ग कौन सा है, कटु वर्ग कौन सा, उष्ण तिक्त, सारे वर्ग दे रहे। उसमें से कोई भी एक वर्ग की एक वनस्पति जागृत करो, उसमें लिखी हुई सारी वनस्पतियां जागृत हो जाएंगी। कोई प्रत्येक वनस्पति के पास बैठ के करने की आवश्यकता नहीं। और जब एक वनस्पति जागृत होती है तो तुम 10 व्याधियों पे विजय प्राप्त करते हो। तो इसके लिए आपको अपने अनुष्ठान की तैयारी करनी पड़ेगी, और जब अनुष्ठान इस तरह चलता रहेगा तो आपका आयुर्वेद प्रगल्भ होगा।